नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसके बारे में डिटेल वाइज देखने वाले हैं नोटिफिकेशन कि इसमें आईटीआई को कितने पोस्ट पर मौका दिया गया है, डिग्री डिप्लोमा वाले को कितने पोस्ट पर मौका दिया गया है, और क्या जो आईटीआई की टीचर बनने के लिए जो सीआईटीएस कोर्स डीजीटी के द्वारा अनिवार्य किया गया है वो यहाँ पर बिना सीआईटीएस वाले फॉर्म भर सकते हैं या बिना एक्सपीरियंस वाले भर सकते हैं। इसके बारे में देखने वाले हैं और ये भी देखेंगे एक साथ ही साथ में कि इसमें आईटीआई के कितने ब्रांचेस को मौका दिया गया है और इसमें जो डिग्री डिप्लोमा वाले हैं उनको कितने ब्रांचेस को मौका दिया गया है। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपका ड्रीम है आईटीआई टीचर बनने के लिए तो आप इस मौका को बेहिचक अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें जो बिना एक्सपीरियंस के और बिना सीआईटीएस कोर्स वाले आईटीआई के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। उड़ीसा स्टेट सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। फुल डिटेल वाइज नोटिफिकेशन आप जैसे उड़ीसा स्टेट सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये 2 नवंबर से ये नोटिफिकेशन यहाँ पर पब्लिश किया गया है। ये यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहीं पर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट कंबाइंड टेक्निकल सर्विस रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2022 वाले में ही कई सारे पोस्ट का इसमें रिक्वायरमेंट है। यहीं पर भी असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर आईटीआई के लिए यानी सहायक अधिकारी ऑफिसर के लिए यहाँ पर भी निकाला गया है रिक्वायरमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहीं पर नोटिफिकेशन का पीडीएफ आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे इस होम पेज पे आएंगे उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तो आपको यहीं पर नीचे आएंगे, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो पेज के नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक देखने को मिला कॉर्नर करके यहाँ पर है, इस पर आएंगे तो एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो वो वाले पेज पर ही डायरेक्टली आ जाएंगे जो कैंडिडेट कॉर्नर करके यहाँ पर दिया गया है। इस पर आके आपको देखना है। इसके बाद यहाँ से मैंने नोटिफिकेशन डिटेल वाला यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। आपको इसको दिखाते हैं डिटेल वाइज नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन किया गया है। इसमें आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये उड़ीसा स्टेट सिलेक्शन कमीशन की तरफ से भुवनेश्वर की तरफ से नोटिफिकेशन आउट किया गया है। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है और ये आपको डेट दिया गया 2/11/2022 को रिलीज किया गया है। और ये पोस्ट कोड CTS 302 पोस्ट यहाँ पर पोस्ट कोड के लिए निकाला गया है। और इसमें बता दें कि जो आपका फॉर्म स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है वो आप देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट 11/11/2022 से होगा और आपका जो लास्ट डेट बताया गया 10/12/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट सबमिशन इसी दिन से कर सकते हैं। यहाँ पर 11/11/2022 से और 10/12/2022 तक आप यहाँ पर इसका लास्ट सबमिशन भी फॉर्म दिया गया है। रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर ऊपर दिया गया है और यहाँ पर जो एप्लीकेशन सबमिशन का डेट दिया गया है वो इसमें आपका ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन लिया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पहले से बता दूँ यहाँ पर बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाले गए। जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए निकाले गए और जूनियर सिविल इंजीनियर बहुत सारे इनके डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे ICL है पब्लिक हेल्थ में निकाला गया 110 में। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। इस पर जो हमारा मेन फोकस होगा वो असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर यानी सहायक अधिकारी, जो ट्रेनिंग अधिकारी के लिए रिक्वायरमेंट निकाला गया है। ये यहाँ पर देखते हैं सहायक प्रशिक्षण अधिकारी के लिए जो रिक्वायरमेंट निकाला गया है यहाँ पर देख सकते हैं वो 217 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाला गया है। वो आपका डिपार्टमेंट जो होने वाला है डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग में निकाली गई है। आपकी B ग्रेड की नौकरी होने वाली है। यहाँ पर आपका लेवल जो 9 रखा गया, आपकी जो सैलरी रखी गई है वो 35,400 से 1,12,400 रुपया आपकी जो यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी खासी सैलरी है गाइज। अगर आईटीआई से हैं तो आपको ये इतनी अच्छी सैलरी पैकेज आपको केवल आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में ही दिया जाता है या असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की जो रिक्वायरमेंट आती है, यानी कह सकते हैं हर राज्य की जो आईटीआई के टीचर की वैकेंसी आती है उसी में आपको ये इतनी सैलरी देखने को मिलती है। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एज के बारे में ही जानकारी दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जूनियर
इंजीनियर सिविल के लिए रिक्वायरमेंट निकाला गया। यहाँ पर 18 से 21 से 38 ईयर रखा गया और आपको 1/1/2022 को एज की रिलैक्स गणना की जाएगी। इसमें SC ST और ओमेन कैंडिडेट PWD और कैंडिडेट को यहाँ पर एक सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर जो असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर यानी सहायक प्रशिक्षण अधिकारी के लिए जो निकाला गया उसमें 18 से 38 ईयर वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 1/1/2022 को आपकी एज काउंट की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर SC ST ओमेन और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, उनको 20% के आसपास सीटें रिजर्व की गई हैं। तो यहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट है एलिजिबल है वो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि रिकमेंडेड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं निकलती। क्योंकि ये फाइनली अभी इसके पहले ITI ट्रेनिंग ऑफिसर मध्य प्रदेश में रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जो दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर उड़ीसा की तरफ से निकाल दिया गया है। इसके बाद उसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इसके बाद आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर उनके सीट की जो वैकेंसी होती है उसके बारे में यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में दिखाया गया है। आप यहाँ पर हर रिजर्वेशन वाइज सीटें देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे बहुत जूनियर इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर दिए गए, हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। जो असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर ITI के लिए रिक्वायरमेंट निकाला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ITI के लिए जो यहाँ पर बताया गया है वो यहाँ पर 104 पोस्ट पर ITI वालों के लिए रिक्वायरमेंट निकाला गया है। यहाँ पर W जो लिखा है वोमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, और SC ST कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन, और OBC कैंडिडेट के PWD और एक सर्विसमैन के अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी है महिला कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर जो अलग से सीटें रिजर्व की गई हैं, हाँ देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें जो डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए अलग से सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर ITI के लिए अलग सीट है और डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए अलग सीटें निकाली गई हैं। यहाँ पर असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर डिग्री डिप्लोमा के लिए बात करें तो यहाँ पर 113 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। वहाँ पर भी अलग अलग से आपको SC ST OBC PWD कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पर भी रिजर्वेशन का प्रोविजनल किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं अब ITI का ट्रेड वाइज जो यहाँ पर डिटेल यहाँ पर दिखाया गया, पोजीशनिंग दिखाया गया। जैसे आप यहाँ पर जैसे आएंगे तो ITI के लिए पहला ट्रेड है वेटरनरी कन्फेक्शन के लिए निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पर 1 पोस्ट पर निकाला गया सीट, 1 वैकेंसी है। और कोपा के लिए यहाँ पर जो 4 वैकेंसी है यहाँ पर देख सकते हैं। और ड्राफ्टमैन सिविल के लिए जो निकाला गया है ITI 1 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। और ड्रेस मेकिंग के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाला गया है। और डीजल मैकेनिक के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है। और इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 13 सेट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। और यहाँ पर ITI आपका ये NTC होना चाहिए, NCVT वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज कोई कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता जो SCVT से हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में यहाँ पर 10 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। और ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फिटर वालों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है 19 पोस्ट पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाला गया है। ऐसे बहुत सारे ट्रेड में निकाला गया है, तो आप अपने हिसाब से अपने ट्रेड में देख सकते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल है ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो सेविंग टेक्नोलॉजी में भी निकाला गया है वो 3 पोस्ट पर निकाला गया। टर्नर में यहाँ पर 6 पोस्ट पर निकाला गया है। वेल्डर में यहाँ पर 11 पोस्ट पर निकाला गया है। और वायरमैन में यहाँ पर 4 पोस्ट, टोटल 104 सीट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है जो यहाँ पर ITI कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। और लगभग 20 ट्रेड वाले को यहाँ पर मौका दिया गया है ITI इंस्ट्रक्टर की, जो कह सकते हैं जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है ITI असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की। और इसके बाद यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा के बारे में, ब्रांचेस के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जैसे यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स के जो सेक्टर में है वहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई। आपकी ब्रांचेस ऑटोमोबाइल में 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर 1 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई। यहाँ पर ये बेसिक कस्टमरलॉजी में निकाली गई, ये भी 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। ऐसे आप अपने ब्रांचेस को यहाँ पर देख सकते हैं, ये पोजीशनिंग दिखाई गई है। तो यहाँ पर ऐसे फिटर में निकाला गया है। तो फिटर वाले में जो डिग्री डिप्लोमा को मेंशन किया गया है वो मैकेनिकल प्रोडक्शन में होना चाहिए। इंजीनियरिंग में वहाँ पर 19 पोस्ट निकाली गई। ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो
लगभग यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा वालों को भी 24 पोस्ट पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो 113 पोस्ट पर इनकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। टोटल अपने हिसाब से अपने ब्रांचेस को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, भारत के नागरिक हों, और आपके पास यहाँ पर एक चीज़ें मेंशन की गई है कि वो आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए, वो आपको उड़िया आनी चाहिए, उड़ीसा लैंग्वेज होनी चाहिए, और आपका हाई स्कूल सब्जेक्ट लैंग्वेज में उड़ीसा सब्जेक्ट आपका मिडिल क्लास स्कूल में, यानी आपके हाई स्कूल सब्जेक्ट में आपका जो उड़ीसा लैंग्वेज होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया। यानी आप ऑल ओवर कैंडिडेट हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, केवल यहाँ पर आप जो एक ही राज्य वाले उड़िया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो उड़ीसा से हाई स्कूल पास किए हैं, वही को मौका दिया गया है। अदरवाइज किसी को यहाँ पर मौका नहीं दिया है। आप अगर दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं, मगर आपकी 10वीं की परीक्षा उड़ीसा बोर्ड से है, तभी आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर करें। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन के बारे में मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के बारे में डिप्लोमा इन सिविल रखा गया है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जो असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यहाँ पर आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, और या तो आपके पास ITI होना चाहिए NCVT से, या तो आपके पास डिग्री डिप्लोमा है AICTE से अप्रूव होना चाहिए। तो आप इस कंडीशन में हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है, और एज के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है वो क्या होने वाला है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 स्टेज में होगा। यहाँ पर एग्ज़ाम में होगा, ये बताया गया है आपकी प्रारंभिक एग्जामिनेशन होगी जो यहाँ पर मेंशन किया गया है वो आपका, उसके बाद मेन रिटन एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर आपका इसी पैटर्न पर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। एग्जामिनेशन जो यहाँ पर बताया गया, आपका पहला स्टेज जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 10वीं क्लास का आपका नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, वो 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट के होंगे। और यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग 1 यहाँ पर 0.25 निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको एक सीट पर 5 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पर। इसके बाद आपको मेन परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये चीज़ें मेंशन किया गया है। अब आपको यहाँ पर जो कमीशन होती है, आयोग होती है, वो आपको डिसाइड करेगी फिक्स मिनिमम क्वालिफाई जो मार्क्स प्रारंभिक परीक्षा में लाना है, उस कट ऑफ वही जारी करेगी। इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। और यहाँ पर सिलेबस जो रखा गया वो आपकी अर्थमेटिक होगी 10वीं स्टैंडर्ड की, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग होगी जो, और एनालिटिकल एप्टीट्यूड होगी, यहाँ पर मेंशन किया गया है। जनरल मेंटली एप्टीट्यूड होगी, करंट इवेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल होगी। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस की जानकारी पूछी जाएगी, ये 150 क्वेश्चन यहाँ से होंगे। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आपका एग्जाम होने वाला है वो यहाँ पर आपका, ये आपका मेन रिटन एग्जाम होगा यहाँ पर, और ये आपकी यहाँ पर टेक्निकल पेपर होगा, वो आपके ट्रेड का हिसाब से आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके जो ट्रेड होते हैं उससे होगा, और 3 घंटे का मौका दिया जाएगा। इसके बाद आपको वहाँ पर सेकंड स्टेज में जो कैंडिडेट को वन कैंडिडेट पर एक सीट पर 2 कैंडिडेट को वहाँ पर बुलाया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इसके बाद, और यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट आपकी जो तैयार की जाएगी वो यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जब सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के आधार पर ही आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया है। और ये 2 स्टेज में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद तीसरा स्टेज जो यहाँ पर बताया गया वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यहाँ पर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गया है। तो आप यहाँ से एलिजिबल हैं, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है रिकमेंडेड है, ज़रूर अप्लाई करिए। अगर आपका ड्रीम है टेक्निकल टीचर फील्ड में जाना है तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। कीप इन टच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सभी का लिंक मैंने दिया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देख सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प और रिप्लाई की जाएगी। धन्यवाद।